कभी सोचा है कि एक चम्मच के अंदर और बाहर की तरफ देखने पर चेहरा अलग-अलग सा क्यों लगता है? ये सब स्फेरिकल मिरर्स यानी घुमावदार शीशों का ही कमाल है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर आखिर अलग-अलग तरह की इमेज बनाते कैसे हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सबने कार में बैठते हुए जरूर देखा होगा। साइड मिरर पर वो चेतावनी क्यों लिखी होती है कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर? इस रहस्य का जवाब वो तो इस चर्चा के आखिर तक एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स को समझने का सारा राज सिर्फ 4 बहुत ही आसान से नियमों में छिपा है। अगर इन्हें समझ लिया तो समझ लीजिए कि लाइट कैसे बर्ताव करेगी, इसका अंदाजा लगाना बच्चों का खेल हो जाएगा। ये हैं हमारे 4 पक्के नियम। नियम नंबर 1, और ये सबसे जरूरी है। बस इतना सोचिए कि लाइट की एक किरण है जो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल आ रही है। जैसे ही ये मिरर से टकराएगी, ये हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, एक खास पॉइंट से होकर गुजरेगी जिसे हम कहते हैं फोकस। कॉन्केव मिरर का किरणों को एक जगह इकट्ठा करने का सारा जादू बस यहीं से शुरू होता है। और दूसरा नियम? अरे ये तो पहले वाले का बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई किरण फोकस से होकर मिरर पर पड़ती है तो टकराने के बाद वो सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। देखा, फिजिक्स में कितनी जबरदस्त सिमेट्री होती है। अच्छा, तीसरा नियम कहता है कि जो किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है वो मिरर से टकराकर बिना मुड़े उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो किरण मिरर की सतह पर ठीक 90 डिग्री पर गिरती है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई गेंद दीवार पर सीधी फेंको तो वो सीधी ही वापस आती है। और आखिरी चौथा नियम, अगर कोई किरण सीधे मिरर के सेंटर पॉइंट यानी पोल पर टकराए तो वो सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। मतलब जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर निकल जाएगी। बस हो गए चारों नियम। तो हमारे चारों नियम अब हमारे पास हैं। अब असली मजा शुरू होता है इन्हें एक्शन में देखने का। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्केव मिरर की, जो इन दोनों में ज्यादा दिलचस्प है ना? इसके 6 अलग अलग मामले हैं और चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। पहला केस, मान लेते हैं कोई चीज बहुत बहुत ज्यादा दूर है, जैसे कोई तारा। उससे जो लाइट आती है उसकी किरणें लगभग पैरेलल होती हैं। अब याद कीजिए हमारा पहला नियम क्या था? बिल्कुल, ये सारी किरणें रिफ्लेक्शन के बाद एक ही जगह पर आकर मिलेंगी और वो जगह है फोकस। तो हमें जो इमेज मिलेगी उसकी 3 खास बातें होंगी। वो फोकस पर बनेगी, एक बिंदु जितनी छोटी होगी, और हाँ, वो रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टी होगी। ठीक है, अब उस चीज को थोड़ा पास लाते हैं, पर अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी के पीछे ही रखते हैं। अब क्या होगा? हमारे नियमों को लगाकर देखें तो पता चलता है कि किरणें अब फोकस और सेंटर के बीच में मिल रही हैं। तो इमेज भी F और C के बीच ही बनेगी, और इस बार ये चीज से छोटी होगी, लेकिन हाँ, अभी भी रियल और इन्वर्टेड ही रहेगी। अब आते हैं एक जादुई पॉइंट पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C। जब हम ऑब्जेक्ट को ठीक इसी पॉइंट पर रखते हैं तो एक परफेक्ट बैलेंस बनता है। इमेज भी ठीक C पर ही बनती है। और मजे की बात यह है कि इमेज का साइज भी ऑब्जेक्ट के साइज के एकदम बराबर होता है। और हाँ, नेचर अभी भी वही है, रियल और इन्वर्टेड, सब कुछ एकदम बराबर। लेकिन अब खेल बदलने वाला है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, पहली बार ऐसा होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। ये सी के पीछे बनती है और साइज में बड़ी हो जाती है। यही वो मैग्निफिकेशन इफेक्ट है जो कई जगहों पर काम आता है। और ध्यान रहे, इमेज अभी भी रियल और इन्वर्टेड ही है। अच्छा, अब सोचिए क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को ठीक फोकस पर ही रख दें। यहाँ कुछ बहुत कमाल का होता है। मिरर से टकराने के बाद सारी किरणें एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। इसका मतलब हुआ कि इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर और वो बहुत बहुत बड़ी होगी। पता है, कार की हेडलाइट्स और बड़ी बड़ी स्पॉटलाइट्स ठीक इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। और अब है आखिरी और सबसे स्पेशल केस। क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर के बिल्कुल करीब ले आएं, मतलब फोकस और पोल के बीच में? अब रिफ्लेक्ट हुई किरणें असल में फैल जाती हैं, वो कभी नहीं मिलती।
लेकिन हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि वो किरणें शीशे के पीछे किसी पॉइंट से आ रही हैं। और बस यहीं पर हमें पहली बार एक वर्चुअल यानी आभासी और सीधी इमेज मिलती है। ये बड़ी भी होती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमें शेविंग मिरर या मेकअप मिरर में दिखती है। तो अगर हम इन सब को एक साथ देखें ना, तो एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न सामने आता है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर से पास लाते हैं, उसकी इमेज फोकस से दूर भागती जाती है और बड़ी होती जाती है, और आखिर में वर्चुअल बनकर शीशे के पीछे चली जाती है। ये टेबल इस पूरी कहानी को एक ही जगह पर दिखा रहा है। कॉन्केव मिरर तो काफी कॉम्प्लेक्स था, है ना? तो चलिए अब मिलते हैं इसके बिल्कुल उलट, सीधे साधे भाई कॉन्वेक्स मिरर से। इसका काम बहुत सिंपल है। ये हमेशा लाइट की किरणों को फैलाता है, यानी डाइवर्ज करता है, और ये हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाता है, वर्चुअल और छोटी। कॉन्वेक्स मिरर का बर्ताव एकदम पक्का है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, इमेज हमेशा छोटी, सीधी और वर्चुअली बनेगी, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। और इसकी यही खासियत इसे कुछ खास कामों के लिए परफेक्ट बनाती है, जैसे कि हमारी कार का साइड मिरर। चलिए इन सब को असल दुनिया में देखते हैं। डेंटिस्ट के मिरर और शेविंग मिरर कॉन्केव होते हैं क्योंकि हमें चीज़ों को बड़ा करके देखना होता है। कार की हेडलाइट्स में भी कॉन्केव मिरर होता है ताकि लाइट दूर तक एक बीम में जाए। और हमारी गाड़ियों के साइड व्यू मिरर्स वो हमेशा कॉन्वेक्स होते हैं। तो अब हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। कार की साइड मिरर कॉन्वेक्स ही क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमें ज़्यादा चौड़ा व्यू दिखाते हैं, जिससे ब्लाइंड स्पॉट कम होते हैं। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, ये हर चीज़ को छोटा दिखाते हैं और हमारा दिमाग छोटी चीज़ को दूर समझ लेता है। बस इसीलिए वो चेतावनी ज़रूरी है, क्योंकि शीशे में जो कार छोटी और दूर दिख रही है ना, वो असल में हमारे काफ़ी करीब हो सकती है। तो अगली बार जब वो चेतावनी देखें तो उसके पीछे की पूरी फिजिक्स पता होगी।